हेलो एंड वेलकम टू ऐसे क्रैकर्स। हिंदी सॉल्यूशन 2023 का फुल सॉल्यूशंस देखेंगे आंसर की, है ना। और ये पेपर बहुत इजी था वैसे तो आज का, ऐसे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। तो आप बताइए कि आपको कमेंट सेक्शन में कितने मार्क्स आए, है ना। और बताइए कि इजी था कि हार्ड था। और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन जो है, क्वेश्चन वन में ऐसे हमेशा होता है एज पेपर पेपर पैटर्न। बट एक इसमें ट्विस्ट था कि जो फॉर और अगेंस्ट वाला था वो इस बार नहीं था। ठीक है, फॉर और अगेंस्ट वाला जो ऐसे रहता है वो इस बार नहीं था। तो होपफुली अगर स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया होगा तो 1 2 3 में से ही कोई अटैम्प्ट किया होगा, ठीक है। क्योंकि स्टोरी बनाना वैसे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्हीं में सबसे ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है क्योंकि ये यूनिक रहता है। और यूनिक को एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है, एक्स्ट्रा 1 2 या 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाता है इन सब टॉपिक की मदद से। अगर इन सब टॉपिक आप लिख रहे हैं 1 2 3 में से, तो इसको आपको ऐसे इतना अच्छा से लिखना होगा ना कि मतलब आप एग्जामिनर को का मन को मतलब मन को अच्छा कर दें ताकि वो आपको मार्क्स दे दे, ठीक है। जो है 250 इस बार वर्ड लिमिट था, और पिछले बार जो था वो 350 था। तो इस बार रिड्यूस हो गया है ना। आगे देखते हैं। इसमें ये जो है ये पिक्चर कंपोजिशन है, इसमें भी मार्क्स बहुत ज़्यादा दिया जाता है वैसे तो। और इसमें पिक्चर जो है ये जो कागज़ वागज का है ना। इसमें आप स्टूडेंट से रिलेटेड देख सकते हैं कि ड्रीम स्टूडेंट्स का इस टाइप से आप स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है, जो चित्र से संबंधित होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन टू पेपर पैटर्न के हिसाब से रहता है आपका ऐसे सॉरी लेटर। तो इसको वो आपको 120 वर्ड्स में लिखना होगा, है ना। और मैं 90% मैं बता दूं कि यही यही लोग यही आप लोग लिखे होंगे। करेक्ट हूँ कि नहीं, मैं कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। तो फिर और इसके बाद जो ये पैसेज रहता है ये तो इतना आसान था कि आप आप क्या ही बोलूँ मैं। ये 6 क्लास का स्टूडेंट भी आराम से बता सकता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और ये इसमें वैसे तो कौवा है, कौवा कोयल और मोर की कहानी है वैसे, है ना। बहुत आसान थी। और मोर और कोयल क्यों उदास थी, क्योंकि वो जो टीवी देख रहे थे, है ना। और टीवी में वो जो है कौवा टीवी में उन्हें जो अच्छा कर रहे थे वो उन्हें सम्मानित किया जा रहा था, पर इन्हें सम्मानित नहीं किया था, इसीलिए वे उदास थे, है ना। और जंगल का राजा उनकी उदास था, पर क्या करना। जंगल का राजा ने कौवे को भेजा उन चेक करने के लिए क्या क्या मैटर है, ठीक है। और इसी को आपको लिखना है ना। और ये सबसे इजी पार्ट होता है क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि ये जो ऊपर में जो ऐसे है उसी से आपको सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे। यानी कि आंसर दिए होते हैं आपको, क्वेश्चन दिए होते हैं, देख देख के आपको लिखना है बस अपने शब्दों में और कुछ छोटा करके, ठीक है। उदाहरण क्या कह दिया, उदाहरण वही आपको उदाहरण देना है कि कौवे को भगाया जाता है, और गीता वगैरह वाला जो कौवे का पार्ट था वो आपको इसमें लिखना था, ठीक है। तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और कौवे की बातों पर दोनों का क्या प्रभाव पड़ा, हाँ दोनों समझ गए कि बिना फल की चिंता किए कर्म करने चाहिए, ठीक है। और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है जो जंगल का है माहौल है उसको खुश रखने में, इनका भी बहुत बड़ा माहौल इनका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। और उन्हें अपने अपने पुरस्कार किस रूप में मिले, एक को श्री कृष्ण के माथे पर लगाया जाता है, एक के पंख को, और दूसरा सूचना देता है वर्षा ऋतु आने का, है ना। और आमों का बाहर आने की खुशी देता है कोयल। तो होपफुली आप लोगों ने लिख लिया हो। क्वेश्चन 4 का मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में वीडियो डाल दिया था, आप लोगों ने देख लिया हो, नहीं देखा हो तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 का 1 का सी है, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए, 5 का सी, 6 का बी, 7 का बी, 8 का सी। इसमें तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें 6 to 7 to 8 मार्क्स इसमें गारंटी थे, क्योंकि इस बार का बहुत इजी था। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा बहुत इजी। तो होपफुली आप लोगों को 6 7 8 में से कोई मार्क्स आया होगा इसमें, क्योंकि ये बहुत इजी थे, है ना। और जो ये क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन बी का करेक्ट आंसर ये है। क्वेश्चन 5 जो है, क्वेश्चन 5 नेताजी के चश्मा से था। इनको मैं उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देखा होगा कि मैंने देखा है, यानी कि बहुत लोग जो है वो ये सही ही लिखते हैं। तो मैं इतना क्या डिस्कस करूँ। बस आपको आपको अगर कहानी पढ़ा है, ठीक है, आपने अगर कहानी पढ़ा है तो आपको 10 मार्क्स ये लेने से कोई नहीं रख सकता। कम से कम 9 मार्क्स तो मिलेगा ही। आपने अगर कहानी अच्छे से पढ़ा है, आपको बस कहानी अच्छे से पढ़ना है, उसको मॉडिफाइव मॉडिफाई मॉडिफाइव करा के लिखना है। न्यू मीम ट्रेंड है वैसे। हाँ, तो वैसे मॉडिफाइव करके इसको लिख देना है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
मूर्ति नेताजी की मूर्ति की बात की जा रही है, वहाँ कहाँ कस्बे में स्थित था। पहली बार हवलदार साहब मोटे फ्रेम वाला चश्मा था, दूसरी बार कैसा था, गोल फ्रेम वाला चश्मा था। कौतुक का अर्थ क्या है? कौतुक का अर्थ है जो है अवाक रह गए थे, यानी कि वो मतलब वो उन्हें जानने की इच्छा हुई थी, ठीक है। और फिर उन्होंने किस व्यक्ति को प्रश्न किया? पान वाले से प्रश्न किया, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि जो मूर्तिकार है वो कौन है, और मतलब मूर्ति जो चश्मा बना रहा है वो कौन है, मूर्तिकार का नाम बताना है। हवलदार साहब ने अनुसार मूर्ति द्वारा पत्थर पर चश्मा न बना पाने का क्या क्या कारण हो सकते हैं, वही आपके कारण लिखने थे। और मैं बता दूं कि इसमें दो कारण अगर आपने लिखा होगा तो वो काफ़ी होगा। जैसे कि वो एक कारण था, जैसे कि एक कारण था जो था कि हाँ, मूर्ति जो है, मूर्तिकार चश्मा बना रहा था, लेकिन चश्मा को ज़्यादा उसको फाइन करने के चक्कर में वो चश्मा टूट गया होगा, ठीक है। और वैसे और दो तीन कारण थे वहाँ पे जो हवलदार साहब ने सोचे थे, वही आपको वही इसमें आंसर होगा, है ना। और ये मूर्तिकार का नाम 1 मार्क्स के लिए और ये 1 मार्क्स के लिए। और मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं 100% डाउट का रिप्लाई करता हूँ, तो मैं 100% कमेंट्स का ही रिप्लाई करता हूँ। वैसे आप कोई भी कमेंट करें, डाउट कमेंट करें या कुछ भी, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 6 है जो ये संदेह चैप्टर से है, श्री जयशंकर प्रसाद से। एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर नहीं, ये श्री जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। तो इसमें मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए, रामनिहाल के लिए किया गया है। यहाँ किसके घर की बात की जा रही है, किसके घर की बात की जा रही है? यहाँ श्यामा के घर की बात की जा रही है। वक्ता के घर कैसे समझाता है? क्योंकि जो है श्यामा मतलब श्यामा जो है उन्हें ये घर इसीलिए लगता था क्योंकि मतलब श्यामा का घर में सब आदर देते थे, मतलब सब कोई जो रामनिहाल को आदर देते थे और उनसे सब प्रेम भी करते थे। वो प्रेम नहीं, बट आदर वाला प्रेम, ठीक है। और वहाँ बच्चे भी थे तो उसे घर जैसा माहौल लगता था, और उससे बेटर मतलब माहौल एक घर में ही सिर्फ हो सकता है, इसीलिए वो कह रहे थे, ठीक है। और वक्ता जीवन की सच्चाई, हाँ यहाँ पे जो है, यहाँ बहुत लोगों ने गलती किया होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो है राम निहाल, सिर्फ राम निहाल का पॉइंट ऑफ व्यू लिखना था इसमें। इसमें सिर्फ राम निहाल का पॉइंट ऑफ व्यू लिखना था, ठीक है, यहाँ पे और किसी का नहीं, क्योंकि जीवन की सच्चाई उसी की है ना। तो उन्हें लिखना मनोरमा वगैरह के बारे में लिखना था, और प्रेम करते थे श्यामा से वो भी लिखना था, वगैरह वगैरह, बस, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना था इसमें। और प्रस्तुत पाठ की शीर्षक की सार्थकता, शीर्षक की सार्थकता बहुत लोगों ने मतलब पता नहीं होगा कि क्या है, तो मैं बता दूँ, ये जो संदेह है ये पाठ का नाम है, ठीक है। और तो उसकी सार्थकता यानी कि वो चैप्टर का नाम क्यों है, ठीक है, क्या वो चैप्टर का नाम होना चाहिए, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो फुली आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। और क्वेश्चन 7 है भेड़ और भेड़िया से। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत लोगों ने ये छोड़ा होगा, लेकिन बहुत लोग मतलब बहुत लोगों ने ये अटेम्प्ट किया होगा। भेड़ और भेड़िया बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। वैसे चुनाव कहाँ होने वाली थी? जंगल में होने वाली थी। क्यों होने वाली थी? क्योंकि प्रजातंत्र चाहिए था, ठीक है। और भेड़ों की उल्लासित होने का क्या कारण था? भेड़ों को उल्लासित होने का कारण था कि वे जानते थे कि वे मेजोरिटी में है और उन्हें ही वोट मिलेगा, ठीक है, बहुत आसान है। और क्या उनका उल्लास चिरस्थायी रहा? नहीं, चिरस्थायी नहीं रहा, क्योंकि जब वो गलत वोट दे दिए, यानी कि भेड़िया को वोट दे दिए, तब भेड़ियों का नियम जो आया उनसे उससे वो खुश नहीं थे, ठीक है। और दिल बैठना यानी कि उदास होना, भेड़ियों का दिल बैठने का क्या कारण था? वही कारण था कि वो उन्हें पता चल गया था कि भेड़ तो मेजोरिटी में है, तो वो भेड़िए को मतलब जो भेड़िए को है वो लोग वोट नहीं देंगे, और वो ऐसा रूल लेके आएंगे जिससे उनका खाना पीना यानी कि भेड़ों को मारना बंद हो जाए, ठीक है। और क्या उनका दिल बैठना उचित था? हाँ, उनका दिल बैठना उचित तो था, क्योंकि मतलब जो फूड चेन के हिसाब से उचित तो था वैसे। लेकिन इसमें आंसर होना चाहिए कि हाँ उचित था, क्योंकि जो है भेड़िया भेड़िया अब खाएगा क्या, ठीक है। तो उचित ही था एक तरीके से, क्योंकि बिना खाने पीने के तो वो मर जाएंगे। और भेड़ और भेड़िए कहानी का वर्तमान प्रजातांत्रिक, हाँ इसमें आपको लिखना था कि भेड़ जो है ये भोले जो जनता है उनका निशानी होता है, और ये जो है ये नेता नेता का निशानी होता है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। आगे देखते हैं, आगे जो है ये साहित्य सागर पोएम है। ये जन्मभूमि मेरी, होपफुली आप लोगों ने ये लिख ही लिया, रघुपति कौन है वगैरह वगैरह, ये सब तो लिख ही लिया होगा बना बना के, ठीक है। मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर या पोएम जो भी हो, वो आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपको 10 मार्क्स, 9 मार्क्स से 8 मार्क्स, अगर आप क्वेश्चन समझ गए, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए और चैप्टर पढ़ा है, तो बस आपको 8, 9 से 10 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें से आपको तो खुद से बना के लिखना होता है ना। आप टीचर जो भी आंसर लिखाए होते हैं उस पर तो आप ज़्यादा डिपेंडेंट रहते नहीं, आपको कीवर्ड्स बस खोज के लाना और लिखना है, ठीक है, बस इजी रहता है। सूर्य के पद, ये कृष्ण श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है इसमें भी।
ये भी होपफुली आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूँ इसमें से। प्रस्तुत सूरदास जी श्री कृष्ण के का चित्रण किया है, हाँ बाल रूप का चित्रण किया गया है। झल्लाहट मतलब वो बाल खींच रहे थे वगैरह, इसमें भी बाल बाल खींच रहे थे, आंसू आ रहा था वगैरह वगैरह। और जो सूरदास भक्ति भावना, इसमें आपको सूरदास जी के बारे में लिखना था कि कृष्ण भक्ति झाका के कवि थे, है ना। और इसमें अर्थ लिखना लोचन, मतलब जो आंखें होती है, और फिर घुटन, घुटनों के बल धूल दूसर धूल दसन वगैरह वगैरह आपको लिखना था। ये भी आप होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। ये भी बहुत ईजी रहते हैं। और क्वेश्चन 10 है, जो भिक्षुक है, ये भिक्षुक के साथ कौन कौन थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। उन लोगों को भूख से आंसू निकल रहे थे, और वही सब आपको लोगों को लिख लेना है, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। दया दृष्टि का क्या अर्थ है? दया दृष्टि यानी कि दया की नज़रों से देखना। और जो है इसकी आवश्यकता है, हाँ इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिसको असली में आवश्यकता है, जिसको असली में आवश्यकता है, उसकी मदद जो है, मदद करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमेशा ज़रूरतमंदों को मदद करनी चाहिए, ठीक है। और भिक्षुक को देखकर कवि महाभारत का कौन सा पात्र याद कर रहे थे? यहाँ पे वो किस महाभारत के पात्र को याद कर रहे थे? यहाँ पे वो अभिमन्यु को याद कर रहे थे, कि जैसे कि अभिमन्यु ने अपना जीवन भर संघर्ष किया है, और उन्होंने अपने छोटे से उम्र में चक्रव्यूह के साथ आखिरी पड़ाव को पार नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उन्हें क्योंकि उसका विधि नहीं पता था वहाँ से बाहर निकलने का। तो वैसे ही करके आपको बना बना के लिख देना था। मैं फिर से बोल दूं कि अगर आप लोग अगर समझ गए हैं कि वो पाठ में, मतलब यानी कि पाठ या जो भी है आपका पोएम में, उसमें क्या कहा जा रहा है, तो फुली आप लोग आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यही है कि घूंट आंसुओं का पीकर रह जाते घूंट आपको, हाँ इसमें भी वही लिखना है कि वो बहुत भूखे थे। और इसमें और एक क्वेश्चन है, यानी कि ये एक क्वेश्चन का है ना, पंक्ति का भाव स्पष्ट करना। और लाचार और जरूरतमंदों को, ये एक अलग क्वेश्चन है, यानी कि ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, तो मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि मैं 100% कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, ज़रूरतमंदों से प्रेम करना चाहिए, और हमें उन्हें ऐसी तरीके से मदद करनी चाहिए जैसे कि उन्हें और अगली बार मदद की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि आप अगर गरीब को एक बार खाना दे देंगे, या फिर भिक्षुक को अगर एक बार खाना दे देंगे, तो वो उन्हें उससे फिर से मांगना पड़ेगा ना अगले बार के लिए। वहीं अगर आप कोई रोज़गार या फिर वैसा कोई मदद कर देते हैं जिससे उनका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, तो यहाँ उसकी असली में मदद हो सकती है। तो यही आपको लिखना था। और मैं बता दूं कि मैं गारंटी देता हूँ कि इनमें से कोई भी आप लोगों ने नहीं किया होगा एक अंक की संचय वगैरह। तो इसका बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बोर्ड्स के टीचरों से, एग्जामिनर से कांटेक्ट करके बात भी किया हुआ है। तो वो लोग भी कहते हैं कि ये 98% लोग ये छूते भी नहीं हैं। वो जो है साहित्य सागर ही में ही रह जाते हैं, और ये दोनों छूते भी नहीं हैं। और मैं बता दूं कि ये और वो ये भी कहते हैं कि ये तो कोई कोई स्कूल में पढ़ाई तक नहीं होता है। ये है फिर वीडियो का एंड। और आप बताइएगा कि अगर आपको ये इनका भी अगर एकांकी संचय वगैरह का भी आपको अगर चाहिए तो आंसर, तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग।